बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें हम पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जो रिफ़ॉर्म्स की जा रही हैं या जो की जा सकती हैं उसको हम हाईलाइट करते हैं, जिसका मकसद ये है कि महज हमें इस निज़ाम पर तनकीद नहीं करनी, बल्कि इस निज़ाम के अंदर पाई जाने वाली ख़ामियों और आवाम को दरपेश मसाइल का हल जो है वो आपके सामने रखना है और उसे ज़ेर बहस लाना है। क्योंकि मैंने ये चीज़ जो महसूस की वो ये कि हम खा कोई भी शोबा हो, खा हमारी मईशत हो, सियासत हो या हमारा अदालती निज़ाम हो, तो हमारा सारा जो फोकस होता है वो उस निज़ाम को क्रिटिसाइज़ करने पे होता है। लेकिन जो चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैंने महसूस की वो ये कि हमें महज उन नकाइस की निशानदेही और उनको हदफ तनकीद नहीं बनाना, बल्कि साथ ही साथ हमें उसका हल भी देना है। तो इस सिस्टम में हमने जो अपने गुज़िश्ता दो जो हमारी जो सीटिंग्स थी उसके अंदर हमने एक हल जो था वो उसकी तरफ निशानदेही की थी और वो था मुतबादल अदालती निज़ाम यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसे उर्फ़-ए-आम में मावन अदालती निज़ाम भी कहा जाता है। तो पिछले जो दो हमारी एपिसोड्स थी उसके अंदर हमने आपको इस निज़ाम के मुतालिक एक जनरल जो उसका कॉन्सेप्ट है और उसका जो मकसद है वो बताने की कोशिश की थी। आज हम आपसे इस मुतबादल अदालती निज़ाम के लिए जो कानून साज़ी की गई है वो आपके सामने रखेंगे। इस सिलसिले में जो कानून बनाया गया है वफाक में यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, इसे नाम दिया गया है द एक्ट में बी कॉल्ड द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2017। यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है बुनियादी तौर पर एक कोई बिल्कुल मावराए अदालत कोई निज़ाम नहीं है, बल्कि ये निज़ाम भी कानून के ताबे एक एक्ट के जो अंडर जो है अदालतें इसको प्रोसीड करेंगी और इस पर अमल दरामद होगा। और इस कानून को जो वफाक में बनाया गया, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जो बनाया गया, इसको जो नाम दिया गया वो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2017। इसकी जो डेफिनेशन क्लॉज है उसके अंदर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को जो डिफ़ाइन किया गया यानी उसका जो मफ़हूम बताया गया वो ये है कि ADR मीन्स ए प्रोसेस इन विच पार्टीज़ रिजॉर्ट टू रिजॉल्विंग आ डिस्प्यूट अदर देन दी एडजुडिकेशन बाई कोर्ट्स। यानी अदालतों के अलावा जो फ़रीक़ैन मुकदमा हैं वो जब अपने डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करेंगी अदालतों के अलावा, यानी यहाँ पर लफ्ज़ जो लिखा है एडजुडिकेट बाई कोर्ट्स एंड इंक्लूड अदर मीन्स प्रोसेस इन विच पार्टीज रिजॉर्ट टू रिजॉल्विंग डिस्प्यूट अदर देन बाई एडजुडिकेशन। तो ये एक मुख्तसर सी जो डेफिनेशन है वो इस एक्ट के अंदर दी गई। उसके बाद जो इसकी सब क्लॉज बी है सेक्शन 2 की, वो ADR सेंटर्स को डिफ़ाइन करती है और वो कहती है कि ADR सेंटर मीन्स द ADR सेंटर नोटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ADR सेंटर्स जो का क़याम जो अमल में लाया जाएगा तो वो वफाकी हुकूमत जो है उन्हें नोटिफाई करेगी। उसके अलावा सब क्लॉज जे में जो लफ्ज़ यूज़ किया गया है उन अफराद के लिए जिनको अपॉइंट किया जाएगा किसी भी तनाज़ा के हल के लिए, तो उन्हें जो नाम दिया गया है वो है न्यूट्रल। न्यूट्रल का जो डेफिनेशन है क्लॉज जे में वो ये कहती है कि न्यूट्रल इंक्लूड्स एन आर्बिट्रेटर, कंसिलिएटर, इवेल्युएटर एंड मीडिएटर और एनी अदर इम्पार्शियल पर्सन हु इज़ इंक्लूडेड इन द पैनल। पैनल अब क्या है? पैनल को डिफ़ाइन किया गया,
पैनल मीन्स द पैनल ऑफ न्यूट्रल्स नोटिफाइड अंडर सेक्शन 4। ये आगे चल के जो सेक्शन 4 है उसके तहत इन न्यूट्रल्स का एक पैनल जो है वो तश्कील दिया जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 3, और वो डील करता है रेफरेंस टू ADR। The court on the first date after appearance of all the parties shall refer every civil matter mentioned in the schedule for ADR except where। अच्छा जी, पहली जो बात बताई गई इस कानून के अंदर वो ये है दफ़ा 3 के मुताबिक, सेक्शन 3 के मुताबिक, कि जब भी कोई मामला, सिविल नोयत का कोई मामला अदालत के सामने आएगा, यानी जब केस फाइल किया जाएगा, तो पहली तारीख पेशी पर जो है वो अदालत इस मामले को रेफ़र करेगी टू दी ADR मैटर आफ्टर अपीयरेंस ऑफ पार्टी रेफर एवरी सिविल डिस्प्यूट मेंशन इन शेड्यूल एक्सेप्ट वेयर। तमाम मामलात को वो रेफ़र करेगी टू दी फॉर दी आर्बिट्रेशन, लेकिन कौन कौन सी वो इवेंचुअलिटीज़ हैं या कौन कौन सी वो एक्सेप्शंस हैं जिसमें कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती, यानी वो मामला जो है वो ADR के लिए रेफ़र नहीं हो सकता। उसके लिए जो पहली शिक है, क्लॉज A है, एनी ऑफ द पार्टीज़ टू द डिस्प्यूट डू नॉट एग्री फॉर ADR। यानी अगर कोई फरीक जो है वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए इस तरीक़ाकार के लिए अगर एग्री नहीं करेगा, दोनों में से कोई एक फरीक भी, तो ये मामला जो है ये सालसी के लिए या ADR के लिए जो है वो रेफ़र नहीं किया जाएगा। बी जो है वो ये कहता है कि द कोर्ट हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट थ्रू ADR। और अगर अदालत ये समझे कि ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ज़रिए से ये डिस्प्यूट जो है ये रिजॉल्व होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऐसा मामला भी ADR के ज़रिए रेजोल्यूशन के लिए रेफ़र नहीं किया जाएगा। तीसरी जो एक्सेप्शन है वो है एन इंट्रिकेट क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट इज इन्वॉल्व। अगर अदालत ये समझे कि इसके अंदर कोई इंतहाई पेचीदा कानूनी नुक्ता जो है या वाक़यात से मुतल्लिक कोई ऐसी बात है जो बहुत पेचीदा है और उसे सिर्फ अदालत जो है वो हल कर सकती है और ये ADR को रेफ़र नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल में भी ये मामला ADR को नहीं जाएगा। और एक चीज़ जो मैं आगे जाने से पहले आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि हमने ऊपर जो इसकी क्लॉज 3 थी उसके अंदर ये पढ़ा कि द कोर्ट ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग अपीयरेंस ऑफ ऑल द पार्टी शैल रेफर एवरी सिविल मैटर मेंशन्ड इन शेड्यूल। अब शेड्यूल के अंदर जो जो दिए गए हैं डिस्प्यूट्स सिर्फ वही जो है वो रेफ़र हो सकते हैं टू दी ADR। उनकी एक तफसील है, ये 22 किस्म के ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको के ADR को रेफ़र किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहता हूँ। नंबर 1, अ डिस्प्यूट बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड किराएदारी के जो मसाइल होते हैं, एक किराएदार और मालिक मकान के दरमियान जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनकी रेजोल्यूशन के लिए जो है या उनका जो कज़िया है या कोई डिस्प्यूट है उसे रेफ़र किया जा सकता है। प्रीएम्पशन केसेस, शुफा के जो केसेस हैं वो किए जा सकते हैं। इसके अलावा सिविल मैटर्स अदर दैन द स्मॉल क्लेम्स, माइनर ऑफेंसेस कोर्ट्स, कमर्शियल डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एनी क्लेम, राइट और इंटरेस्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल केसेस, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, सूट्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी तकमील मुख्तस के जो मायदात के जो होते हैं, यानी दो पार्टीज़ के दरमियान मायदा से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो। तो इस तरह से एक लिस्ट है पूरी जो दी गई है शेड्यूल 2 में, और उसमें बता दिया गया है कि ये वो मामलात हैं जो ये वो केसेस हैं जो रेफ़र हो सकते हैं। तो इसका जो सेक्शन 3 है जो डील करता है रेफरेंस टू ADR, इसका सब क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि बिफोर रेफरल टू ADR द कोर्ट मे फ्रेम इशूज़ विद द
consent of the parties for facilitating the settlement of the dispute। यानी इसका मतलब यह है कि अदालत जो है वो मामला ADR को रेफ़र करने से पहले जो है वो लफ्ज़ यूज़ हुआ है मे। अदालत जो है वो इश्यूज़ फ्रेम कर सकती है, तनकीहात जो है वो वज़ा कर सकती है। और इसके बाद जो बात है इसकी जो सब क्लॉज 3 है, द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द डिस्प्यूट बिफोर इट with the consent of all the parties may refer in civil matter mentioned in section scheduled to ADR at any stage of the proceeding। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अदालत जो है, पहली बात तो यह है कि जब अदालत के पास कोई मुकदमा जाएगा फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर, तो अदालत उसे पार्टीज़ की रजामंदी के साथ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए रेफ़र कर सकती है टू एनी ऑफ दी पैनल में जो लोग हैं उनको, या ADR सेंटर जो बनाए जाते हैं उनको, यानी ADR के लिए रेफ़र कर सकती है यानी पहली तारीख पेशी पर। दूसरी जो ये प्रोविजन है इसके मुताबिक जो है वो एट एनी स्टेज, यानी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मामला जो है वो एट द वेरी आउटसेट किया जाएगा, बल्कि इन बिटवीन किसी भी स्टेज के ऊपर जब अदालत महसूस करे तो ये मामला अदालत पार्टीज़ की जो रजामंदी है उसके साथ रेफ़र कर सकती है। इसके बाद है जी कि सेक्शन 4 जो है ये डील करता है पैनल ऑफ न्यूट्रल्स के साथ। ये कहता है कि द गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट shall notify in the official gazette a panel of neutrals for each district from amongst lawyers with at least 7 years practicing experience, retired judges, civil servants, ulama, jurists, technocrats and experts and such other persons of repute and integrity having such qualification and experience as may be prescribed। अब ये जो दफ़ा है, ये जो सेक्शन है 4, ये डील करती है पैनल ऑफ न्यूट्रल्स, यानी एक फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी एक पैनल, वो लोग होंगे जो कि जिनको अदालत मुंतखब करेगी या जिन्हें पार्टीज़ मुंतखब करेंगी अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो इस पैनल के अंदर कौन लोग हैं? इसकी जो लॉयर वो जिनकी प्रैक्टिस जो है वो कम से कम 7 साल हो, उसके अलावा जो रिटायर्ड जजेस हैं वो, सिविल सर्वेंट्स रिटायर्ड, उलमा, जूरिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, एक्सपर्ट्स, ये वो लोग हैं जिन्हें पैनल ऑफ न्यूट्रल्स के ऊपर जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है, यानी जब पैनल बनेगा तो इन लोगों को शामिल किया जा सकता है। और इसकी एक प्रोविज़ो है जिसमें कहती है दैट ड्यू रिप्रेजेंटेशन शैल बी गिवन टू वुमेन हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। अगर कोई ख़वातीन जो है उनको वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन पे पूरी उतरती हैं तो उन्हें भी नुमाइंदगी इन पैनल ऑफ न्यूट्रल्स में दी जाएगी। इसके बाद जो है इसका जो 4 का सब क्लॉज 2 है वो कहता है कि द गवर्नमेंट मे अरेंज सच ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर न्यूट्रल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी जो लोग पैनल अपॉइंट किया जाएगा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उसको जो है वो ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं वो भी करवाए जाएंगे। इसके बाद जो है वो सेक्शन 5 है, ये डील करता है, वो ऊपर है कि पैनल जो है ऑफ न्यूट्रल्स को डिफ़ाइन किया गया है कि वो कौन सा पैनल होगा, और सेक्शन 5 जो है ये डील करता है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यूट्रल्स, यानी वो लोग जिन्हें न्यूट्रल्स का नाम दिया गया है उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कैसी होगी। ये जो अपॉइंटमेंट है, while referring the matter to ADR, the court shall appoint a neutral or any other person agreed upon by the parties or refer the matter to the ADR center। पहली जो बात है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से वो ये है कि कोर्ट जो है वो अपॉइंट करेगी किसी एक न्यूट्रल को जो कि पैनल ऑफ न्यूट्रल्स में से होगा, और एनी अदर पर्सन, और इसके अलावा कोई भी शख्स जिसमें पार्टीज़ एग्री करें, या तीसरी सूरत यह होगी कि अदालत जो है ये मामला ADR सेंटर्स जो बनाए जाते हैं उनके अंदर जो है उनको रेफ़र करेगी। इसमें एक जो प्रोविज़ो है वो ये कहती है दैट द वेयर द पार्टीज नीदर एग्री ऑन द न्यूट्रल नॉर अदर पर्सन द कोर्ट शैल अपॉइंट अ न्यूट्रल। जहाँ पे
पार्टी जो है वो अगर किसी इस बात पर तो मुत्तफिक हों कि वो अपना मामला ADR के ज़रिए जो है वो रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो किसी न्यूट्रल या किसी शख्स के ऊपर मुत्तफिक ना हों तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो अदालत अज ख़ुद भी जो है वो कोई न्यूट्रल या कोई आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट कर सकती है। इसके बाद है सेक्शन 6 जो जिसका टाइटल है रेफरल टू ADR सेंटर। तो ये इसको हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। और अभी तक की जो हमने इसमें जो कानून के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं उसको आपके साथ शेयर किया है। और ये अभी हमने इसको सेक्शन जो है इसकी 5 जो है वहाँ तक पढ़ा है। आर्बिट्रेशन एक्ट जो है 2000 अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2017 जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में है। इसी तरह के कवानीन जो है वो मुख्तलिफ़ सूबों में बनाए गए हैं, कुछ में बनाए गए हैं और उनमें कुछ जो है वो अंडर प्रोसेस हैं। तो अब मैं अपना ये सिलसिला जारी रखेंगे इंशाल्लाह। इस रिक्वेस्ट के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि बराए करम आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।